हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या उसका गोल्डन रूल है। ठीक है, टिप्स बताऊंगी आपको स्पेसिफिकली। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो गवर्नमेंट एग्जाम है तो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है आपको उसके लिए। ठीक है जी। सो देखिए, अगर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मन पसंदीदा कोर्स देखिए और एनरोल करिए उसमें। और बुक्स का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स सी, जब भी आप किसी एग्जाम की, अब देखिए यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्स का जिक्र करूँगी। एक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं +1 +2 इकोनॉमिक्स की। यहाँ तैयारी कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम की। ठीक है, यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं आरबीआई डीपीआर की। यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। तो उसमें ना 2 चीज़ें हैं जो अपने पल्ले बांध लो। फर्स्ट थिंग कि उस एग्ज़ाम की नीड क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाती हूँ। कई बार ना हमको वो एजुकेटर बड़ा अच्छा लगता है जो ना हमको इधर से उधर से ये भी वो भी सारा कुछ करवाई जाए। अक्सर ही ना, जब मैं इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का पेड बैच में क्लासेस ले रही होती हूँ ना, तो मैं थ्योरी करवाऊँगी जितनी आपके लिए ज़रूरी है, नेट वाले बच्चों के लिए, पीजीटी वाले बच्चों के लिए। और कोई बच्चा एक निकल कर आएगा, कहेगा मैम ऐसा करिए, हमको इस थ्योरी में इक्वेशंस भी करवाइए, ये भी करवाइए, वो भी करवाइए, कम करवाइए आपने। तो यही अब चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप ये बात समझ गए ना तो एग्ज़ाम की तैयारी तो इजी बनेगी आपकी। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपको उसका फंडामेंटल समझना है एग्ज़ाम का, कि उसका जो उसमें क्या आपसे मांगा जा रहा है, क्या नीड है उस एग्ज़ाम की। अब नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं और ग्रोथ मॉडल्स की सारी इक्वेशनें करने बैठ जाएं तो उसका कोई यूज़ है उसमें? बताइए, नहीं यूज़ है, वो टाइम वेस्ट। अब आपका दिमाग है तो उस दिमाग में जितना हम रेलिवेंट स्टफ़ डालेंगे ना, एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। इरेलीवेंट स्टफ़ डाल देंगे ना तो रेलिवेंट स्टफ़ बाहर निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। बात समझे मेरी? कोशिश ये करनी है कि उस एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट है, जो उस एग्ज़ाम की नीड है, उस पर फोकस करो। लिमिट है ही नहीं है भाई पढ़ने की। अब पीएचडी एक सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर, पता है बहुत, मतलब उसके सब पार्ट्स बनते हैं पीएचडी में। एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर से एक टॉपिक निकालेंगे पीएचडी के लिए। और उस पर रिसर्च करने में, उसको टॉपिक को पूरा अच्छे से डिटेल में उस पर रिसर्च करने में 5 साल लगते हैं। तो आप बताइए, कोई लिमिट है कि इकोनॉमिक्स की छोड़े किसी भी सब्जेक्ट कोई लिमिट ही नहीं है पढ़ने की, है ना। आप उतनी जितनी थ्योरी मैंने करवाई, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं इससे ज़्यादा करवाओ, उससे ज़्यादा करवा, उसकी भी लिमिट थोड़ी ना हो। असल में जो जब रिसर्च के अकॉर्डिंग जब ये थ्योरीज बनती हैं इकोनॉमिक्स की, तो ये कितने पेजेस की होती हैं? 20 से 25 पेजेस की होती हैं ये। फिर अब उतनी पढ़ेंगे क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की नीड पकड़नी है हमको, रेलिवेंसी पकड़नी है। ठीक है, और हमेशा जो मेरे कोर्सेज रहते हैं उसमें मैं इसी चीज़ पर फोकस करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट है आपको वो पढ़ाया जाए। ज़्यादा इधर से उधर से ये भी ले लो, ये भी कर लो, उस चीज़ों पर आपके दिमाग में इरेलीवेंट स्टफ़ ना डाला जाए, ताकि रेलिवेंट स्टफ़ कहीं बाहर ना आ जाए दिमाग से, क्योंकि उसकी लिमिट है दिमाग की, आप कितना याद रख लोगे। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। अब अगर तो आप देखिए भाई, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, +1 +2 में हो, या आईएएस की, वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में लिखेंगे वहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एग्ज़ाम में आपको इतनी शीट्स भर के आ सके, एक अच्छे स्टफ़ की इतनी शीट्स भर के आ सके आप, उस अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ पढ़नी है। नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस अकॉर्डिंग पढ़नी है कि इससे एमसीक्यूज़ बनने हैं आपके, है ना, इससे एमसीक्यूज़ बनने हैं, तो उसमें आपको उस अकॉर्डिंगली। अब देखिए, एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है मान लो, है ना, उसमें आप 5-6 पेजेस का क्वेश्चन लिख के आ रहे हो, उसमें कोई पर्टिकुलर ईयर जो है 1942 ऐसे करके ईयर्स होते हैं, ये आपका इधर उधर भी थोड़ा हो जाएगा ना, चल जाएगी वो चीज़, है ना। अगर आपको वो भूल भी जाता है, उसका ईयर ना लिख के आओ, वो ईयर चल जाएगा तब भी, या थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल जाएगा, है ना। बट वही ईयर आपको नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर दिमाग में रखना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, टिक लगाना है एक, वो गलत नहीं हो सकता। इन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन के दौरान। नेट इकोनॉमिक्स के तैयारी कर रहे हो, एक ग्रोथ मॉडल है, उसमें किस अकॉर्डिंगली उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। बट अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको देखना है कि इससे आप कितने
शीट्स भर के आनी है, इससे आपको शीट्स ही नहीं सिर्फ भर के आनी, रेलिवेंट स्टफ लिखकर शीट्स कैसे भर के आनी है कि मुझे अगर ये हैरेड डोमर से क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम उसकी 5-6 डायग्राम्स मुझे बना के आनी है, तो 5-6 डायग्राम्स मुझे ये रटनी है। बट नेट के लिए 5-6 डायग्राम्स रटने की जरूरत नहीं है उसकी, है ना। तो इन चीज़ों का आपको, इस नीड का ख्याल रखना है। मैं सच में ये बात आपको बता रही हूँ कि 99% बच्चे ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो रेलिवेंसी पर जोर नहीं देते, नीड पर जोर नहीं देते। बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं वो भी आपको कहते हैं, और कईयों को अच्छा भी लगते हैं ऐसे एजुकेटर जो आपको कोर्स के अलावा इधर उधर से ये भी वो भी बहुत कुछ करवा देते हैं, और यू फील कि इसने तो बहुत बढ़िया ये सारा कुछ ही कवर करवा दिया, ये भी करवा दिया वो भी बट अब ये चीज़ नहीं समझ पाते कि उस एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग आपको इतना पढ़ने का ज़रूरत था ही नहीं, आपको इतना ही पढ़ना था, उसी को दिमाग में रखना था, उसी को रिवाइज करना था, क्वेश्चन उसी से आने थे। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अब रेलिवेंसी कहीं भूल तो नहीं रहे, और रेलिवेंसी वाला पोर्शन एग्जाम में भूल ही ना जाए उस चक्कर में, है ना ये चीज़। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो PYQs देखिए हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आप UPSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर सारे पेपर का प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने एक यूनिट कर लिया कोई इकोनॉमिक्स का, उसके बाद आप पर्टिकुलर उस यूनिट के क्वेश्चन शीट्स पकड़ो हाथ में, A4 साइज शीट, और राइटिंग प्रैक्टिस करो कि आप कितना अच्छा उस क्वेश्चन को लिख पा रहे हो सब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कहें तो सिर्फ पढ़ी जाएं, सब्जेक्टिव एग्जाम है लिख कर आना, राइटिंग प्रैक्टिस ना करें। तो देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, आप कई लोग समझते हैं कि चीज़ वेस्ट है, बट ये चीज़ वेस्ट नहीं है। जब ये जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, इसमें जो आप वो चीज़ें लिख कर आते हो ना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पैराज बनाने, हाईलाइट करना, ऐसे करके अंडरलाइन करना, या कैपिटल वर्ड्स में वो चीज़ लिख कर हाईलाइट करनी, चीज़ें बड़ा रोल रखती हैं। प्रेजेंटेशन मैटर्स। एक बच्चा है, मेक इन इंडिया का क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक बच्चा है वो क्वेश्चन लिख कर आया एग्जाम में, मेक सब कुछ लिखा है मेक इन इंडिया के पॉइंट्स के बारे में, एक सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में सारा कुछ लिखा है। एक बच्चा है जिसने मेक इन इंडिया के बारे में पॉइंट्स में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट ये चीज़ है, और साथ साथ में चीज़ें हाईलाइट भी कर रहा है कि मेक इन इंडिया में 25 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, 25 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हाईलाइट करके आ रहा है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स लिख रहा है, साथ में जो भी इसमें नरेंद्र मोदी जी के स्लोगन्स हैं उसको हाईलाइट कर रहा है, इंट्रोडक्शन भी लिख रहा है, कंक्लूजन भी लिख रहा है। अब आप सब बताइए इसको नंबर मिलेंगे जैसा कि इसको, कंटेंट चाहे सेम है दोनों का, इसको मिलेंगे ना। सब्जेक्टिव एग्जाम का फंडा है ये प्रेजेंटेशन, दिमाग में डाल लो चीज़। किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, +1 +2 का दे रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हैं ना, तो उसमें प्रेजेंटेशन मेन एक रूल होता है सबसे बड़ा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं कितना आता है, एग्जामिनर ये पढ़ता है कि हमको कितना आता है, जैसे मर्जी लिखाएंगे, उसने सिर्फ यही देखना है कि बच्चे ने लिखा क्या आता कितना, ये चीज़ें नहीं वो देखता, गलत है ये चीज़, वही चीज़ें वो देखता है। प्रेजेंटेशन आपकी दिखती है उसको, और प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ 2 साल, तो मैं खुद जब यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के, कॉलेज वाले बच्चों के पेपर चेक करती थी ना, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है नंबर देने में, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब ये जो PYQs वाली बात हम कर रहे थे बेसिकली, ये थर्ड पॉइंट आ गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन उनके लिए है जो नेट के अलावा और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। अब ये जो PYQs वाला है ना बात, सेकंड वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करने ही करने हैं, नेट इकोनॉमी। देखिए कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम आया था, जून वाले क्वेश्चन रिपीट तो हुए नहीं, तो क्या फ़ायदा PYQs करने का। गलत है ये थिंकिंग। आपको डायरेक्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा कि PYQs रिपीट हुए नहीं, बट उस बच्चे से पूछ के देखिए जिसने जून वाले सारे PYQs अच्छे से किए थे, अच्छे से रट के गया था, जून वाले PYQs दिसंबर में काम आए थे कि नहीं, उसके पूछ के देखिएगा। कंसेप्ट घुमा फिरा के रिपीट होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। PYQs इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो PYQs मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस करिए, हर एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करिए अच्छे से। सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस करिए। समझ गए बात को। तो ये जो गोल्डन रूल्स आपको बताए हैं ना, एकदम फ्री में सबको, इसको पल्ले बांधना है। पल्ले बांधने नहीं, सबसे बड़ी वीकनेस के इम्प्लीमेंटेशन। सुन लिया, सुनकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं था इतने मतलब 7-8 मिनट की वीडियो देखने का आपका, है ना। सो इम्प्लीमेंटेशन इसका करना है।
बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स दी गई हैं, मेरी एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप अपने मन पसंदीदा कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।